साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुश रहने का यह मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक है। उसका ये मतलब है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि एक बुजुर्ग महिला की है जिनकी मृत्यु हो गई है और यमराज उनकी आत्मा को लेने के लिए आए। तो बुजुर्ग महिला ने उनसे पूछा कि यमराज, मुझे ये तो बताइए कि आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं? स्वर्ग में ले जा रहे हैं या नरक में ले जा रहे हैं? यमराज मुस्कुराया और कहने लगा कि आपने पूरे जीवन प्रभु की भक्ति की है, प्रभु बड़े प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्नता के कारण आपको प्रभु के धाम बुलाया गया है। तो हम आपको ना स्वर्ग ले जाएंगे ना नरक ले जाएंगे, आपको तो सीधे प्रभु के धाम ले जाएंगे। तो बुजुर्ग महिला बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि प्रभु ने कृपा बरसा दी, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न था, एक जिज्ञासा थी, बड़ी इच्छा थी कि मैं देख पाती कि स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा होता है। क्योंकि यहाँ पर सुना था कि जब भी किसी की जान जाती है, मृत्यु होती है, तो वो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। यमराज ने कहा, क्योंकि आपने इतनी भक्ति की है तो आपकी इच्छा तो पूरी ज़रूर की जाएगी। हम प्रभु के धाम चलेंगे, लेकिन इस रास्ते से चलेंगे कि पहले आपको नरक दिखाएंगे और फिर आपको स्वर्ग दिखाएंगे और उसके बाद आपको प्रभु के धाम में ले चलेंगे। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और कहा, ठीक है। सबसे पहले नरक आया। वहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, रो रहे थे, बहुत गम का माहौल था, दुख का माहौल था, एक भय का वातावरण बना हुआ था। माता जी ने चारों तरफ देखा तो बीच में एक बर्तन जो था ऊंचाई पर लटका हुआ था, लगभग 100 फीट की ऊंचाई थी, और एक बड़ी सी चम्मच जो थी वो लटकी हुई थी। माता जी ने कहा, वहाँ जो लोग रो रहे थे उनमें से किसी एक से पूछा, इतना क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो? और यहाँ बड़ी अच्छी महक आ रही है, इस बर्तन में क्या है? तो वो कहने लगे, इसमें तो बड़ी स्वादिष्ट सी खीर बनी है, तैयार हुई है, लेकिन हम इसे खा नहीं पा रहे हैं और इसलिए रो रहे हैं, क्योंकि हम भूखे हैं, बहुत दिन पहले कुछ खाया था, तब से अब तक दर्द हो रहा है, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं और यह पीड़ा ख़त्म ही नहीं हो रही। बुजुर्ग महिला ने कुछ लोगों से और पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि क्या करें, बर्तन इतनी ऊंचाई पर है, कैसे पहुंचेंगे वहां तक? आप ही बताओ। बुजुर्ग महिला वहां से चल दी और एक बार फिर चल करके वो स्वर्ग के धाम पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही ठहाकों की आवाज़ आने लगी, हंसी मजाक चल रहा था, बड़ा खुशनुमा माहौल था, सब बड़े प्रसन्न थे। उन माताजी ने फिर से चारों तरफ देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि बीच में ठीक वैसा ही सीन था जैसा नर्क में था। बीच में एक बर्तन जो कि लटका हुआ था, लगभग फिर वही 100 फीट की ऊंचाई पर, और एक बड़ा चम्मच जो था वो लटका हुआ था उसके साथ में। लेकिन लोग बड़े प्रसन्न थे। माताजी ने किसी एक से पूछा कि बताइए, इतनी ऊपर जो बर्तन है इसमें क्या है, बड़ी अच्छी महक आ रही है। उसने कहा, खीर बनी है माताजी। समझ गई, सेम सिचुएशन है दोनों तरफ। माताजी ने कहा, फिर आप तो पहुंच नहीं पाते होंगे, भूख लगती होगी, भूख के मारे पीड़ा होती होगी, प्राण निकलते होंगे, और आप तो बड़े खुश हैं, सब प्रसन्न हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि वो जो सबसे सीनियर बैठे हैं उनसे जाकर के पूछिए, वो आपको इसका उत्तर देंगे। तो उन सब में से जो सबसे सीनियर थे उनके पास माताजी गई और उन्होंने ये प्रश्न बड़ी जिज्ञासा से किया कि आप बर्तन तक कैसे पहुंचते होंगे? सबको प्रसाद मिल जाता है, भूख मिट जाती है, भूख तो लगती है, और बर्तन इतना ऊपर लटका हुआ है, तो आप कैसे पहुंचेंगे? तो वो जो सीनियर थे वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि आपने दही हांडी के बारे में नहीं सुना क्या? वो जन्माष्टमी पर जब हांडी उत्सव होता है ना, तो लोग जो होते हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ कर के पहुँचते हैं हांडी तक। हमारा यहाँ भी जितने नौजवान हैं उनकी एक टोली बनाई हुई है और वो एक के ऊपर एक चढ़ कर के वहाँ तक पहुँच जाएंगे और सबके लिए प्रसाद लेकर के आ जाते हैं। सबको प्रसाद मिल जाता है, सब भर पेट प्रसाद पाते हैं और प्रसन्न रहते हैं।
हम एक दूसरे की मदद करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तभी ये विचार आया कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है और बस खुश होकर के जीते हैं। माता जी को समझ में आ गया कि प्रभु ने दोनों के लिए परिस्थितियाँ एक जैसी रखी, लेकिन अपने ही कर्मों से कोई स्वर्ग का सुख भोग रहा है और कोई नरक में रो रहा है। माता जी खुशी खुशी प्रभु की धाम चली गई। साथ संगत जी, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि सिचुएशन सेम रहेंगी, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका रिएक्शन कैसा होता है, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी मदद करते हैं दूसरों की, आप कितना अच्छा सोच पाते हैं, ये सब डिपेंड करता है। आपकी लाइफ वैसे ही बनती चली जाएगी। वो स्वर्ग वाले भी हो सकते हैं और नरक वाले भी हो सकते हैं। और प्रभु के लिए हम सब बच्चे एक समान हैं। उन्होंने सबको एक जैसी सिचुएशन दी है। किसी की परिस्थितियाँ जो हैं उसको देख करके कोई तो रोने लगता है और कोई उसी में अवसर निकाल लेता है, अपने जीवन को बदल देता है। तो जब भी आपके हालात विपरीत हों तो उनको कोसना बंद कीजिए, हालातों को बदलना शुरू कीजिए। अपनी मेहनत के दम पर, अपने विचारों के दम पर, अपनों के साथ दम पर। इसलिए आपसे कहते हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। साथ संगत जी, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्य निरंकार जी।